हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जागृति एंड वेलकम बैक टू द चैनल साइंस ऑन तुमका। तो चलिए आज का हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का न्यू चैप्टर का जो आज का चैप्टर है वो है हम लोग का लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग को आज क्या पढ़ना है। तो लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ इसमें बेसिक टर्म जानने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का सबसे पहला बेसिक टर्म कुछ क्या जो है वो देखते हैं। तो हम लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो पॉइंट पे बात करते हैं। दैट मीन्स पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हम लोग किसे बोलते हैं। तो अगर हम लोग बोले, अगर ये कोई एक डॉट है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एक पॉइंट हो जाएगा। मीन्स दैट पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट। मीन्स दैट पॉइंट का ना कोई लेंथ होता है ना कोई ब्रेथ होता है, वो सिंपली एक डॉट से डिनोट होते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी से बात करें तो बिंदु वह है जिसका कोई घटक नहीं है, मतलब कि जिसका कोई घटक नहीं, जिसका कोई लेंथ ब्रेथ कुछ लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है, इसे एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एक बिंदु के द्वारा। तो वो क्या हो जाते हैं हम लोग के, ये हम लोग के पॉइंट हो जाते हैं। तो चलिए पॉइंट के बाद हम लोग बात करते हैं लाइन का। लाइन मतलब रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, तो व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि अगर हम लोग कोई दो पॉइंट्स को, अगर हम लोग किसी दो पॉइंट्स को मिला दे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का एक लाइन बन जाएगा। देन वी गेट ए लाइन। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, यानी कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन हमेशा आपका बढ़ते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जब हम अलग अलग बिंदुओं से जुड़ते हैं, जब हम अलग अलग बिंदुओं से जुड़ते हैं तो हमें एक रेखा मिलता है। ठीक है, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है, यानी कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है, इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं हम लोग के, ये हम लोग के लाइन हो जाते हैं। मीन्स दैट रेखा। इसलिए लाइन के बाद हम लोग पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा खंड। तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, तो जैसे कि लिखा है इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। तो लाइन सेगमेंट भी एक लाइन का ही पार्ट है, विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसका की एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि लाइन का एंड पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ कोई दो पॉइंट्स है, ये इसका जो है ये एंड पॉइंट्स है, ये लाइन सेगमेंट है हम लोग का। ठीक है, लाइन सेगमेंट का जैसे कि 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये कितने भी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हाँ ये यहीं तक ही है जो कि हम लोग का लाइन सेगमेंट है। क्या है, यह रेखा का वह भाग है जिसका दो अंत बिंदु होते हैं। हम लोग रेखा में क्या पढ़े थे, इसका अंत बिंदु नहीं होते हैं, और रेखाखंड में क्या है, इसका अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रे, यानी कि किरण। रे किसे कहते हैं, रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे भी एक पार्ट का लाइन है। ठीक है, विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यानी कि रे भी एक प्रकार का लाइन है जिसका एक पार्ट एंड पॉइंट होते हैं और दूसरे नहीं होते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ये एंड पॉइंट है, लेकिन आगे ये आपका बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि यहाँ बात किया, किरण भी उस रेखा का एक भाग है जिसका केवल एक समापन बिंदु है और दूसरा और कोई अंत नहीं है। यहाँ पे समापन है लेकिन दूसरे और इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ये आप जितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रे हो गया। रे के बाद हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर और नन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर और नन कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं, तो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर हम लोग बात करें, ये पॉइंट्स है, ये सेम लाइन पे हम लोग का लाई करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई पॉइंट है, ये सेम लाइन पे हम लोग का लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये हम लोग के सेम लाइन पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हम लोग के कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ बोला गया है पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन और नॉन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जैसे हम लोग बात किए कि जो पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, एंड द पॉइंट दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हिंदी से भी एक बार पढ़ लेते हैं।
एक ही रेखा पर स्थित बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, जो एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है वो क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। और वे बिंदु जो एक ही रेखा पर नहीं होते हैं, और वो बिंदु जो एक ही रेखा पे नहीं होते हैं वो हम लोग के क्या कहलाते हैं? अंशरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का है एंगल्स, मींस दैट कोण। हम लोग जिस चैप्टर का ही नाम है हम लोग का क्या है? लाइंस एंड एंगल। तो लाइन हो गया हम लोग का, हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या है? व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब दो रे सेम एंड पॉइंट से शुरू होते हैं, देन दे फॉर्म एन एंगल, तब वो क्या करते हैं? फॉर्म, एक एंगल का फॉर्म बनाते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का? ए बी सी। यहाँ क्या है? When two rays begin from the same end point, जब कोई दो रे, एक रे हम लोग पढ़े, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक रे, दूसरा स्टार्ट हुआ यहाँ से दूसरा रे, सेम फॉर्म द सेम एंड पॉइंट, देन दे फॉर्म एन एंगल। तो ये एक एंगल का फॉर्म बनाया। ठीक है, देन टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, जो ये दो रे है वो क्या हो जाएंगे हम लोग के? वो हम लोग के आर्म्स हो जाएंगे। ये जो दो रे है वो हम लोग के आर्म्स हो जाएंगे। एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और जो ए बी और सी है ये क्या हो जाएंगे हम लोग के? ये हो जाएंगे हम लोग के वर्टेक्स। ठीक है, एंगल हो गया। क्या है एक बार? जब किरणें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती है तो वो कोण बनाती है। दोनों किरण कोण की भुजाएं होती है और अंतिम बिंदु कोण का शीर्ष होता है। ठीक है, जो दोनों किरण होती है वो क्या होती है? भुजाएं, यानी कि आर्म। और जो वर्टेक्स होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो हम लोग के क्या हो जाते हैं? शीर्ष। ठीक है, कोण के बाद हम लोग पढ़ते हैं कोण के भी टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, मींस दैट एंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि वैसा एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। यानी कि ये जो एंगल है ये 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का एक्यूट एंगल। ठीक है, मींस दैट 0 और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल हो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल के बाद हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल किससे कहते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल हो, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री का हो वो हो जाएगा हम लोग का राइट एंगल। तो ऐसा एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, तो एक कोण जो बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होता है वो हम लोग का क्या हो जाता है? समकोण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं? तो एन एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, वैसा एंगल जो 90 और 180 डिग्री के बीच का हो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 90 और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो एक कोण जो 90 और 180 डिग्री के बीच का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी कि जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का एंगल हो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग जैसे कि पढ़े एक्यूट एंगल में हम लोग क्या पढ़े थे? इसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये हम लोग का राइट एंगल हो जाता है और ये हम लोग का ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है। लेकिन यहाँ बात किया है रिफ्लेक्स एंगल का। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का है। तो रिफ्लेक्स एंगल में हम लोग क्या देखेंगे? ये वाला जो एंगल होगा 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का है, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,
तो जो 180 और 360 डिग्री के बीच का होता है वो क्या हो जाता है हम लोग का प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण। जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो वो हम लोग का क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, यानी कि सिंपली ये वाले जो एंगल है वो हो जाएंगे हम लोग के स्ट्रेट एंगल। ये कितने के हैं, ये 180 डिग्री के हैं। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का कंप्लीट एंगल यानी कि पूरा कोण। तो पूरा कोण सिंपली एक जो सर्कल बनाए जो पूरी 360 डिग्री के हो वो हम लोग के हो जाएंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, एंगल हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कंप्लीमेंट्री एंगल की, कि द एंगल which have the sum of the two angle is 90 डिग्री, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल आर those which have the sum of the two angle is 90 डिग्री, यानी कि अगर कोई दो का सम अगर हम लोग करें और ये 90 डिग्री हो तो वो हम लोग का हो जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि 50 एंगल 50 प्लस एंगल 40 अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आए तो ये क्या हो जाएंगे हम लोग के कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब पूरक कोण वो होते हैं जिनके दो कोणों का योग 90 डिग्री आए, तो ये क्या हो जाएंगे हम लोग के पूरक कोण। और अगर हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल का बात करें तो अगर हम लोग का जोड़, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल आर दोस विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स, यानी कि अगर दो एंगल्स के सम हम लोग के 180 डिग्री आए, यानी कि 120 प्लस 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 180 डिग्री अगर आए तो ये क्या हो जाएंगे हम लोग के सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी कि समपूरक कोण वे होते हैं जिनके जो योग जिनके योग 180 डिग्री आए वो हम लोग के हो जाएंगे समपूरक कोण। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ डिफरेंट एंगल्स के बारे में, मतलब सम डिफरेंट एंगल्स के बारे में हम लोग को कुछ पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सम डिफरेंट एंगल्स में हम लोग का सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल हम लोग किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन देन देयर आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स। चलिए फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब कोई दो एंगल्स है जिनके वर्टेक्स हम लोग के क्या है सेम है। तो देखिए एंगल डी ए और सी और बी ए सी में हम लोग का वर्टेक्स सेम है, जो ए वर्टेक्स है वो सेम है और दूसरा है एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन, और जो इसका एक आर्म है वो कॉमन है। तो एंगल डी ए सी और बी ए सी में जो ए सी आर्म है वो क्या है हम लोग का कॉमन है। ठीक है, देन देयर आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो हम लोग इस एंगल्स को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो फिर से एक बार हम बोल दें कि एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं। तो सबसे पहला तो एक वर्टेक्स इसका सेम होना चाहिए और दूसरा जो आर्म है वो हम लोग का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा हम लोग का एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया। एक बार हिंदी में बात कर ले तो एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। यदि दो कणों का शीर्ष एक ही है और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है तो ये आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स हम लोग का क्लियर हो गया।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एंगल्स की ओर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट एंगल है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग किसे बोलते हैं? यानी कि कणों का एक रेखिक युग्म, वो हम लोग का क्या होता है? तो चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी सबसे पहले है कि इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। तो हम लोग एडजेसेंट एंगल्स जो पढ़े थे इसमें भी तो यही था कि इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ दिया है कि जब बट the arms which are not common are making a line, then there are called the linear pair of angles। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो O ठीक है, यहाँ क्या है, इफ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स। तो ये हम लोग का जो O है वो सेम वर्टेक्स है एंड वन कॉमन आर्म, और ये हम लोग का AO क्या है, एक कॉमन आर्म है। ठीक है, बट द आर्म विच आर नॉट कॉमन, लेकिन जो आर्म कॉमन नहीं है यानी कि CO या फिर OB are not common are making a line, then the line are called linear pair of angles। जो आर्म कॉमन नहीं है वो क्या कर रहा है, वो एक लाइन बना रहा है। तो देखिए ये दोनों आर्म कॉमन नहीं है और ये क्या हो रहा है हम लोग का, ये लाइन बना रहे हैं, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि जो कॉमन आर्म नहीं है वो क्या हो रहे हैं, वो हम लोग का लाइन बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, यानी कि ये हम लोग का क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स में अंतर समझ में आ गया कि क्या था। अगर हिंदी से बात करें तो यहाँ है कि यदि दो कोनों में एक ही शीर्ष और एक भुजा है, लेकिन भुजाएं जो आम नहीं है एक रेखा बना रही है, तो इन्हें कणों की रेखिक जोड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि लंबवत विपरीत कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जैसे लिखा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहा है, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है, पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दिस लाइंस आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लियर। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो विपरीत कोण लंबवत विपरीत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो हम लोग का लाइन पॉइंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मींस इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में देयर आर टू वेज टू ड्रॉ दीज लाइंस। ठीक है, यहाँ पे दो तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला हम लोग का है कि द लाइन विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, मतलब अगर द लाइन विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि अगर कोई लाइन ड्रॉ अगर क्रॉस करेगा ईच अदर तो वो इंटरसेक्ट होगा, तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट होगा इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि यहाँ लिखा है द लाइन विच क्रॉस ईच अदर, तो ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं ये क्रॉस कर रहा है ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
वो रेखा जो एक विशेष बिंदु से एक दूसरे को काटती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जो लाइन काटती है वो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि ये क्या कहलाएगी हम लोग की? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरे तरह के लाइन। हम लोग जैसे कि यहाँ बात किए कि देयर आर टू वेज टू ड्रॉ टू लाइन, दो तरह से हम लोग दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हम लोग पैरेलल लाइंस क्या होते हैं वो हम लोग जानते हैं। फिर भी एक बार रिमाइंड कर ले कि द लाइन विच नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब वो लाइन जो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे के। ठीक है। ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में वो क्रॉस नहीं करेंगे। आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और इस लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो ये हम लोग के क्या हो जाएंगे? ये हम लोग के पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। एंड द कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और ये हमें इसका जो कॉमन डिस्टेंस होगा, लेंथ बिटवीन टू लाइंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये जो डिस्टेंस है वही हम लोग का पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ये आप कितना भी दूर बढ़ाइएगा ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा पैरेलल रहेगा। इसका डिस्टेंस सब जगह एक ही होगा। तो ये क्या हो जाते हैं हम लोग के? पैरेलल लाइंस। ये कभी भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्या है एक बार हिंदी से भी पढ़ लेते हैं। तो वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर पार नहीं करती है कोई भी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं कहलाती है। यह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है और दो रेखाओं के बीच की सामान्य लंबाई समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है। तो हम लोग का ये दो प्रकार के जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सोइम्स। इतना हम लोग का जो बेसिक टर्म जो भी था हम लोग का वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग का आता है एक्सोइम्स। तो एक्सोइम्स 6.1 हम लोग का क्या है? सबसे पहला एक्सोइम्स क्या है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी क्या बोल रहा है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर कोई रे है, क्या है कि अगर कोई रे है जो कि एक लाइन पे स्टैंड करती है। ठीक है। ये एक रे है और ये कहां पे लाइन, कहां पे स्टैंड कर रही है? लाइन पे। कहां पे स्टैंड कर रही है? लाइन पे। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? 180 डिग्री। यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक रे है जो लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है। जो लाइन पे खड़ा है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तब जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दिस शोज दैट द कॉमन आर्म ऑफ द टू एंगल्स इज द रे, मतलब दो एंगल का जो कॉमन आर्म है वो क्या है? वो रे है। पहला तो एंगल BOA, एंगल BOA और एंगल COA, दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। तो इसका कॉमन आर्म क्या है हम लोग का? AO, जो कि एक रे है। ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए लाइन एंड द टू एडजेसेंट एंगल्स आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और जो टू एडजेसेंट एंगल्स है वो हम लोग का क्या है? वो हम लोग का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। हम लोग पहले टॉपिक में पढ़े हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एज द सम ऑफ टू एंगल। यानी कि यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि सम ऑफ टू एंगल्स का बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स का बात हो रहा है। सप्लीमेंट्री क्योंकि यहाँ 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। एज द सम ऑफ टू एंगल्स इज मेड 180 डिग्री, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। क्लियर है एक्सोइम 6.1। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सोइम जो कि हम लोग का 6.2 है। तो वो क्या है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म में लाइन। तो जस्ट एक्सोइम 6.1 का अपोजिट है ये एक्सोइम्स।
ये क्या है हम लोग का, ये है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स है वो अगर 180 डिग्री है, वो हम लोग का कितना है 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बना रहा है हम लोग का, लाइन बना रहा है। तो देखिए ये हम लोग का कॉमन आर्म है AO, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि BO और CO, ये हम लोग का क्या कर रहा है, ये हम लोग का एक लाइन बना रहा है। तो ये जस्ट अपोजिट है एक्सोइम 6.1 का। जैसे कि दिस इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट एक्सोइम व्हिच रे दैट द अपोजिट इज आल्सो ट्रू, यानी कि अपोजिट भी इसका क्या है, सही है। ठीक है, एक्सोइम 6.2 क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है हम लोग का थ्योरम। क्या है, थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 में क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन है और ये हम लोग का क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, O पे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ यही बोल रहा है कि टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट होगा, अपोजिट एंगल होगा, वो क्या होगा, वो हम लोग का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम 6.1 भी हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हम लोग बस यहीं तक। अब जो हम लोग का एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए